जुबान कोडिंग की समझना एक कला है। सिग्मा के साथ ये सफ़र निराला है। HTML से शुरुआत, CSS से श्रृंगार, बनाइए वेबसाइट जो करे सबका लाजवाब। सपनों की उड़ान को उड़ान दो, डर को मिटा दो। सिग्मा के साथ नया रंग जिंदगी में सजा दो। कोडिंग का हर राज यहाँ सीख जाओगे, वेब की दुनिया में अपना नाम बना लोगे। तो इसी बात पे हम आ चुके हैं 65 नंबर क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे बॉक्स मॉडल को, या वाला बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज को। ये बॉक्स मॉडल के प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, और जो हमने बॉर्डर को कवर किया वो भी, ये भी बॉक्स मॉडल का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम बॉक्स मॉडल को समझते हैं ना, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ कीवी ब्राउज़र पर। और ये हमारा वेबसाइट जैसे देख सकते हैं अमेजन का। ये बगैर CSS वाला, जैसे मैंने आपको दिखाया था बगैर CSS में कैसा दिखता है, ये वही वाला है। तो इससे हम पहुंच जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में, टूल में। और ये हमारा जाया नहीं क्योंकि पहले से ओपन था, अभी देखो आ जाएगा। ये हमारा डेवलपर टूल में, और अभी लोड होने दो। और ये जो हमारा है ना, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यही है हमारा बॉक्स मॉडल। पूरा वेबसाइट का पेज हमारा यही है। और ये आप वेबसाइट का पेज भी मान सकते हो, या हमारा वेबसाइट का कंपोनेंट भी मान सकते हो। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारा है। चलिए, ये हमारा आगे ना, ये हर टैग हर प्रॉपर्टी के लिए आएगा। देखो अलग अलग में क्लिक कर रहा हूँ, अलग में किसी में है नहीं कॉमेंट में, ये अलग अलग के लिए अलग अलग है। तो ये हर टैग का एक बॉक्स मॉडल बनता है। और अभी देखो यहाँ पर, इसमें देखो पोजीशन भी आ गया है। तो ये हमारा जैसे देख सकते हैं, इसमें पोजीशन लगाया हुआ है। पोजीशन कितना है, 7914, और 7.9957 इस तरफ है, 57। ये हमारा पोजीशन है कितना से किधर गया है, ये वाला वही चीज़ पोजीशन। इस पोजीशन को भी बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम बॉक्स मॉडल को समझते हैं। यहाँ पर 00 है, और इसमें देखोगे तो ये 00 की जगह हमारा क्या, 498.195 मल्टीप्लाई 9365.580। तो ये जो पहला वाला वैल्यू है ना, 498, ये हमारा है विथ, ये हमारा विथ है। और ये 9365 जो हमारा है, ये हाइट है इस तरफ, ये वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस पहला वाला वैल्यू। तो अभी देखो बॉक्स मॉडल में पैडिंग है, बॉर्डर है, और मार्जिन है। तो सबसे पहले आता है पैडिंग, उसके बाद आता है बॉर्डर, उसके बाद आता है मार्जिन। और ये हमारा हो गया कंटेंट यानी टेक्स्ट। जो आपको 498 है ना, ये हमारा टेक्स्ट है, कंटेंट। इस बॉडी को हमने सेलेक्ट किया तभी हमारा ये आया। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। और बॉडी में हमारा ये था, पोजीशन फिर कितने में था, इसमें था। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आया। हम चलिए बॉडी में चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन 8 पिक्सल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर चेंज होगा ही नहीं, चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, एडिट 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 नहीं है। तो अगर हम एडिट, तो अभी हम क्या करेंगे, अपना जो फाइल है ना उसको यहाँ पर रन करेंगे और बॉक्स मॉडल को समझेंगे। और बॉक्स मॉडल को हम तब तक, बहुत दिन से हमारा चलेगा जब तक हम बॉक्स मॉडल में जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बॉक्स मॉडल के हमारे पास मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। जो हमारा बॉर्डर था वही, तो बॉर्डर को तो हमने कवर कर लिया है, तो अब इसे छोड़ दो। उसके बाद आता है हमारा बॉक्स मॉडल के मार्जिन और पैडिंग। तो आज हम देखेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टीज। और ये यहाँ पर हमारा है मार्जिन प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, और मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। तो अभी चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और ये हमारा बॉक्स है, ये 3 बॉक्स हमारा यहाँ पर भी है। और यहाँ पर क्या है, मार्जिन प्रॉपर्टीज, CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज। अभी देखो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो मार्जिन्स किसी एलिमेंट के आउटर स्पेस को कंट्रोल करता है, यानी एलिमेंट का आउटर स्पेस यानी बाहर का हिस्सा। ये जो हमारा बॉक्स है ना ग्रीन, इसके बाहर का हिस्सा हमारा है मार्जिन, और अंदर का हिस्सा है पैडिंग। और इसमें साथ जो आता है चिपक कर रहता है, वो हमारा है बॉर्डर। बॉर्डर हमारा चिपक के रहता है ना, इधर उधर नहीं खिसकता। ये मार्जिन यानी बाहर का स्पेस, ये वाइट जो गैप दिख रहा है ये हमारा मार्जिन है। और जितना भी ग्रीन का हिस्सा है वो हमारा पैडिंग है, और चिपक के जो रहेगा वो बॉर्डर है। तो अभी मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो अभी देखो तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स के बीच यानी ये एलिमेंट्स के और उसके निग बोरिंग एलिमेंट्स के बीच का गैप सेट करता है। मार्जिन ट्रांसपेरेंट, नो कलर, नो बैकग्राउंड, नो बॉर्डर अप्लाइज। तो ये मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है जो डिस्क्रिप्शन एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू सारे मार्जिन्स, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हमारा वैल्यू होगा मार्जिन में, और दूसरा हमारा क्या है मार्जिन टॉप, और उस टॉप पहला वैल्यू टॉप, दूसरा वैल्यू राइट, तीसरा वैल्यू बॉटम, चौथा वैल्यू लेफ्ट। ये आ गया। उसके बाद वैल्यू आप पिक्सल पेंथ में दे सकते हो, लेंथ में, परसेंट में, और एक में हमारा कीवर्ड वैल्यू भी आता है जो डी ऑटो है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है मार्जिन। मार्जिन यूजफुल फॉर सेंटरिंग एलिमेंट हॉरिजेंटली, इनिशियल, इनहेरिट, डिफ़ॉल्ट। और ये इनहेरिट इनिशियल तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये लगाओ या ना लगाओ जैसा आप एलिमेंट को अप्लाई करोगे, जैसा आप कोड को लिखोगे वैसा ही आ जाएगा। अगर बगैर मार्जिन के लगाए जैसा रहता है वैसा ही होगा इनहेरिट और इनिशियल वैल्यू। और ये हमारा ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इसे सेंटर में ला कर देगा, छोड़ देगा। एग्जाम्पल हमारा डिव है, पहला वैल्यू यानी ऑल साइड के सारे साइड में यानी चारों वैल्यू हमारा 20 पिक्सल आ जाएगा। अगर दो वैल्यू देंगे तो पहला वैल्यू हमारा टॉप बॉटम होगा, दूसरा वैल्यू हमारा लेफ्ट राइट होगा। और तीन वैल्यू देंगे तो पहला वैल्यू टॉप में, दूसरा वैल्यू लेफ्ट राइट, और तीसरा वैल्यू बॉटम में आएगा। और अगर चार वैल्यू दोगे तो चारों साइड में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मार्जिन टॉप आता है, डिस्क्रिप्शन एलिमेंट के टॉप साइड का मार्जिन सेट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर भी मैं वैल्यूज़ हमारा वही लेंथ और परसेंटेज आएगा और ऑटो आएगा इस तरह से। इसके बाद मार्जिन राइट में ये वाला भी है, तो इसका की पॉइंट अभी देख रहे हैं। तो मार्जिन कंट्रोल आउटर स्पेसिंग ऑफ एलिमेंट, वैल्यू हमारा होगा फिक्सेड पिक्सल, और EM रिलेटिव हमारा होगा परसेंट बेस्ड, और एक डायनामिक वैल्यू ऑटो। इसके बाद शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, वैल्यूज वन, ऑल साइड सेम, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, और टॉप राइट बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट। नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, अलाउड एडजेसेंट एलिमेंट फॉर ओवरलैप करता है। अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो ये एडजेसेंट एलिमेंट को ओवरलैप करेगा। अभी तीन बॉक्सेस है, और मार्जिन से पहले हमारा ये बॉक्सेस जो था एक ही जगह चिपक के था ना, अब देखो मार्जिन आ गया क्योंकि हमने मार्जिन को लगा के रखा। यहाँ पर देखो मार्जिन हमारा है टॉप, उसके बाद मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो हमारा टॉप से 10 पिक्सल आया, यहाँ से ब्लैक से यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा आइकन को इसे फॉलो करना, यहाँ से यहाँ तक 10 पिक्सल। अभी मैं ज़्यादा कर दूंगा 50, तो अभी देखो 50 पिक्सल आ गया, यहाँ से यहाँ तक 50 पिक्सल आ गया है। तो ये टॉप वाला वैल्यू। और राइट में हमारा 15 पिक्सल है, तो ये राइट में तो आपको दिखेगा ही नहीं 15 पिक्सल, तो अभी मैं 15 के जगह यहाँ पर भी 30 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी देखो ये 30 पिक्सल आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा लेफ्ट साइड में ही है। तो इसीलिए राइट का वैल्यू तब आपको यूज़ करोगे जब हमारा राइट साइड के एलिमेंट को घिसकाना है। तो इसके लिए हम 300 कर देंगे ना, तो यहाँ पर नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। 500 कर दो तो भी नहीं आ रहा है। 1000 कर देते हैं तो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्जिन के साइड हमारा है नहीं, ये तो हमारा है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर बॉटम साइड यानी बॉटम, बॉटम कौन सा हमारा पहला DB है ना, पहला DB। तो बॉटम साइड से हमारा क्या है, अभी 20 पिक्सल है, हम इसको 100 पिक्सल कर देंगे। तो ये देखो ये वाला, ये हमारा सेम चीज़ है, लेकिन ये वाला ऑरेंज वाला नीचे आ गया, 100 पिक्सल नीचे आ गया है। और ये हमारा मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक 25 पिक्सल आया है। तो अगर हम इसको और बढ़ाएंगे ना, 25 के जगह हम 50 पिक्सल करेंगे, तो आप देखो ये 50 पिक्सल में गया है। और अच्छा यही वाला जाएगा ना, एक ही वाला, तो ये 25 पिक्सल गया है। और अभी देखो ये मार्जिन लेफ्ट हमारा हुआ है क्यों, इस तरह से देखो। अभी राइट को अगर हम 1000 की जगह 5000 कर देते हैं तो ये इतना ही है, लेकिन ये आ रहा है, आ नहीं रहा
क्यों क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट देखो ओवरलैप हो चुका है, ये बाहर आ चुका है टेक्स्ट, इसलिए हमारा ये मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। मार्जिन तभी राइट साइड का अप्लाई होगा जब हमारा टेक्स्ट इस तरफ से फिक्स रहेगा, इस तरफ से ये नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा लेकिन लेफ्ट राइट हमारा टेक्स्ट नहीं रहेगा, तब हमारा ये मार्जिन सेट हो जाएगा। और ये हमारा 5 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। और अभी देखो लेफ्ट साइड में 50 पिक्सल गया है, हम 200 पिक्सल ले जाएंगे, तो अभी देखो 200 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक 200 पिक्सल गया है। तो ये हमारा चारों वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल मार्जिन ऑफ ऑल साइड, अगर एक ही जगह पे वैल्यू आप दोगे ना, यहाँ पर मैं 50 पिक्सल 500 करूँगा, तो अभी देखो दूसरा वैल्यू ये वाला आ गया। ऊपर से देखो यहाँ से यहाँ तक 500 आया है, और इधर से भी 500 आया। मैं ज़्यादा कर दिया हूँ, इसको 300 कर देंगे ना, तो अभी देखो ये इस जगह से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या आया है, 300 आया है, और लेफ्ट से इस तरफ आया है 300, और नीचे भी आ गया है 300, 300 आया है यहाँ से यहाँ तक। और राइट साइड में हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है बाहर आ चुका है इसलिए। तो ये इसको अभी हम 30 कर देते हैं, और ये आ रहा 30 पिक्सल। तो अभी सेम जगह पे है पोजीशन में, इसे भी लेफ्ट 200 की जगह 300 कर देंगे। तो ये हमारा ऑल सारे साइड में जो वैल्यू है उसको एक साथ देने के लिए। और दूसरा हमारा है क्या, ऑटो, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुका है ऑटो के कारण। ये टॉप बॉटम जीरो है ना, इस जीरो को रिमूव कर देंगे, तो ये देखो अभी देखो। और अभी यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और ध्यान दो। अब यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है, मार्जिन है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मार्जिन जो हमारा है ना टॉप, यानी इसको भी पहले सही जगह पोजीशन में लाते हैं, लेफ्ट में 30 पिक्सल। अभी देखो दोनों सेम है, इसका गैप जो है ये ना, इस गैप को भी हम जीरो कर देंगे, यानी ये कौन वाला, बॉटम वाला जीरो कर दिए हैं, तो आ गया। और इसमें भी हम जीरो कर देंगे, मार्जिन शॉर्ट हैंड को अभी जीरो कर दो, तो ये दोनों देखो एक साथ आ गया। और इसको एक ही जगह पे कर देंगे, इसको भी जीरो। तो अभी देखो हमारा दोनों देखो बॉक्सेस एक जगह पे आ गया। अब इसको हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, देखो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, मार्जिन बॉटम, इसे हम कॉपी करेंगे, इसको दोनों जगह पे लगाएंगे। ये मैंने कॉपी किया, तो क्या करेंगे हम 100 पिक्सल कर देंगे, 100 पिक्सल कर देंगे। ये मैंने 100 पिक्सल, मैं इसको टॉप में करना है ना, तभी तो आएगा। ये नीचे वाला टॉप में जाएगा और टॉप वाला बॉटम में आएगा 100 पिक्सल। तो अभी आप बताओ अब कितना पिक्सल मार्जिन होगा। ये पहला बॉक्स अभी मैं जीरो कर रहा हूँ, तो अभी मैं ये वैल्यू दिया हूँ, अभी मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ये टॉप वाला हमारा नीचे की तरफ 100 पिक्सल मार्जिन लेगा, और बॉटम वाला ऊपर की तरफ 100 पिक्सल मार्जिन लेगा। ध्यान देना, यहाँ पर 50 पिक्सल हमने टॉप में दिया, तो ये 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। और इसे अगर टॉप में लगाएंगे तो ये हमारा नीचे आएगा, और ये भी नीचे से ऊपर ऊपर जाएगा 50 पिक्सल का मार्जिन, और ये भी बॉटम से यानी टॉप से नीचे की तरफ ये 100 पिक्सल आएगा। तो आप बताओ, आप टोटल मार्जिन कितना पिक्सल होगा। ये टॉप पिक्सल, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट वाला नहीं, 100 पिक्सल करेंगे किसके, ये बॉटम वाला। तो अभी देखो ये बॉटम से भी आ रहा है और टॉप से आ रहा है, तो अभी आप बताओ कितना पिक्सल टोटल मार्जिन यानी गैप होगा हमारा, 100 पिक्सल का होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये हमारा देखो रन करो, ये 100 पिक्सल का ही गैप है। क्यों 100 पिक्सल का है, अगर हम 200 अगर यहाँ पर हम 200 लगा देंगे, तो अभी देखो आप समझ रहे हो ना कि ये 100 पिक्सल, लेकिन ये हमारा 100 पिक्सल आया है मार्जिन। तो ये क्यों हुआ, 100 पिक्सल का ही मार्जिन क्यों हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 100 पिक्सल है कि नहीं, तो इसको एक बार जीरो कर दो, तो अभी देखो उतना ही है, और 100 लगाने के बाद भी उतना ही है। तो ये 100 पिक्सल का मार्जिन है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मार्जिन हमारा एक के ऊपर दूसरा मार्जिन ओवरलैप नहीं होगा, यानी एक के ऊपर दूसरा नहीं आएगा, एक ही अप्लाई होगा। अगर एक जगह पे एक ही मार्जिन अप्लाई होगा, और जो ज़्यादा में अप्लाई ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा जिसका वैल्यू, वो अप्लाई होगा। अभी हमारा बॉटम में हमने 100 है ना, टॉप में भी 100, अभी हम इसको जीरो कर देंगे, तो देखो 100 पिक्सल का ही मार्जिन है। इसको मैं वापस लाता हूँ, और इसे हमारा 100 है, लेकिन इसको मैं 200 कर दूंगा, तो अभी हमारा 200 वाला अप्लाई होगा, ये वाला। जी, जो ज़्यादा वैल्यू वाला मार्जिन रहेगा वो अप्लाई हो जाएगा। दो साइड में अगर ऊपर नीचे दोनों या लेफ्ट राइट दोनों आपस में मार्जिन हो जाए, तो ये एक वाला ही अप्लाई होगा, डबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर अभी 300 होना चाहिए था, तो 300 नहीं हुआ, जितना ही था उतना ही हुआ। तो ये हमारा एक चीज़, आपने इसको तो ध्यान देख लिया।
अभी इसको 100 को 50 कर दो तो ये 50 आ गया। और अब यहाँ पर हमारा क्या है कि मल्टीपल वैल्यू दो साइड वाला, तो अभी इसको 0 कर दो तो ये 0 में आ गया ना। अभी यहाँ पर 0 में आ गया, इसको बॉटम में भी 0 कर देंगे तो 0 में आ गया। अब पहला वैल्यू हम देंगे 50 पिक्सल का, तो अभी 50 पिक्सल में देखो ये आ गया, लेकिन बॉटम से क्यों नहीं आया, ये ऑटो है ना, और टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट ऑटो, तो ये ऑटो आ गया। और चारों साइड से हमारा ये ऑटो, और ये हमारा आ गया 50 पिक्सल। ये टॉप है ना, अब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, टॉप को 0 कर देंगे ना, टॉप को 0 करेंगे, और ये शॉर्ट हैंड वाला यूज़ करेंगे डायरेक्ट मार्जिन, तो इसको कर देंगे 50 पिक्सल। ये 50 करेंगे ना, ये अभी देखो ये 50 पिक्सल बॉटम में आया है, लेकिन टॉप में क्यों अप्लाई नहीं हुआ, टॉप बॉटम में 0 और लेफ्ट मार्जिन 50 पिक्सल हमारा है, और टॉप से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन प्रॉपर्टीज को लगा के रखा है कि 0 रहना है, तो ये इसलिए नहीं। अभी देखो टॉप बॉटम इधर से 50, इधर से 50, इधर से 50 और इधर से भी 50, तो ऐसा है ना। तो यहाँ पर अभी पहला वैल्यू हमारा 50 पिक्सल का था, अब यहाँ पर दो वैल्यू देंगे, इसको कर देंगे क्या 20 पिक्सल। तो पहला वैल्यू तो ऊपर नीचे 50 इधर से आएगा और इधर से भी, लेकिन इधर से 20 और इधर से भी 20 पिक्सल का आएगा, ये 20 पिक्सल। अभी देखो इधर से जितना गैप है इधर से उतना नहीं है, इधर से 50 है, इधर से 50 है, लेकिन इधर से 20 है, तो यहाँ पर आ गया। अब तीसरा वैल्यू दे, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे इसे 10 पिक्सल कर देंगे वो। तो अभी देखो यहाँ 10 पिक्सल करना है, तो अब देखो ये इधर से 50, इधर से 20, इधर से 10 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। अब चौथा वैल्यू हम 50 कर देंगे, तो ये राइट वाला तो अप्लाई होगा ही नहीं, ये राइट वाला हमारा अप्लाई तो हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा ना। अब इसको देखने के लिए मैंने इसको फाइल को सेव किया और इसको ओपन करेंगे कीवी ब्राउज़र पे। कितने नंबर यहाँ पर है 64 नंबर। तो चलो फोल्डर में, और हम उसी ब्राउज़र में जाएंगे, आप भी कीवी ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लो। और यहाँ पर हमारा इसमें जाएंगे नीचे और डॉक्यूमेंट्स में, CSS में, वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस CSS में, और क्लास में, क्लास हमारा 64 होगा, तो ये 64, ये मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, इसको ओपन करेंगे कहाँ कीवी में, इसमें अप्लाई ओपन करेंगे। अभी हमारा आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा डेवलपर टूल में ओपन, और अब आप बॉक्स मॉडल में ध्यान देखना, यहाँ पर देखो मार्जिन अभी 8 पिक्सल का है, ये किस टैग में है बॉडी में, लेकिन हमारा बॉक्स 1 बॉक्स 2 पर हम काम कर रहे हैं ना। अभी देखो ये मार्जिन आ गया 50 पिक्सल का, बॉर्डर 0 का, पैडिंग 0 का, और हमने टॉप से दिया 50 पिक्सल, लेफ्ट से 50, बॉटम से 20 और 10, और राइट से 20। देखो राइट से 20 अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि राइट साइड में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गैप है ना, तो इस राइट साइड के वाला दिख नहीं रहा था। अभी 100 कर दो तो अब राइट साइड वाला अभी आपको दिखेगा अच्छे से, और इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और अभी जाएंगे। अब देखो ये हमारा राइट साइड वाला 100, ये राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड वाला क्यों आ गया पहला वैल्यू, अच्छा ये वाला हमारा राइट साइड वाला, तो ये हमारा राइट साइड वाला, और ये तो लेफ्ट साइड वाला ही है। 50 कर दो लेफ्ट साइड में, तो अब यहाँ पर राइट साइड वाला, तो क्योंकि पहला टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है ना, तो ये हमारा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। और अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे और अब जाएंगे हम, तो देखो हमारा राइट साइड वाला, राइट साइड में ये क्यों चेंज नहीं हुआ, टेक्स्ट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बॉक्स 2 में तो है। रिफ्रेश होने के बाद 50 और 20 कहाँ पर, ये इसे 100 करना है ना हमें, तो ये वाला रिफ्रेश करो, बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है, ऑटो रिफ्रेश होता लाइव सर्वर रहता तो। ये हमारा रिफ्रेश हुआ है। अब देखो 100 पिक्सल अप्लाई हुआ है राइट साइड में, टॉप में 50, लेफ्ट में 50 और बॉटम में 10 पिक्सल वाला। अभी ये है ना, अब बॉर्डर हमारा क्या है, अभी बॉर्डर में कुछ नहीं है, बॉर्डर में माइनस है, तो अब इसमें बॉर्डर भी लगाएंगे और बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। नीचे आओ और लगा दो BORDR बॉर्डर, चारों साइड में एक जगह पे लगाता हूँ बॉर्डर। और टॉप में हम कर देंगे कितना, टॉप में कर देंगे 40 पिक्सल का बॉर्डर, और टॉप के बाद राइट में कर देंगे 30 पिक्सल का बॉर्डर, लेफ्ट में कर देंगे 20 पिक्सल का बॉर्डर, टॉप लेफ्ट में कर देंगे 20 और नहीं बॉटम में 20 और लेफ्ट में 10 पिक्सल का बॉर्डर। और ये ऊपर हमें लगाना पड़ेगा बॉर्डर विथ WIDTH विथ, और बॉर्डर स्टाइल,
बॉर्डर स्टाइल कर देंगे हम रेड, या फिर स्टाइल ना देंगे डायरेक्ट बॉर्डर देंगे, और कलर और स्टाइल सॉलिड SOLID सॉलिड, और कौन करेंगे रेड। अभी सेव करो, और इसे हमें रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये आ गया सॉलिड रेड हमारा जैसा थे। ब्लू करेंगे ना, BLUE ब्लू, रेड तो हमारा कलर टाइप में है ही हमारा ये ब्लू वाला। तो ये हमारा मतलब ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ बॉर्डर विथ 40 30 20, ये अप्लाई नहीं हुआ। तो ये बॉर्डर स्टाइल STYLE स्टाइल, और यहाँ पर हमें इसे नीचे करना पड़ेगा ना। पहले हम बॉर्डर को लगाएंगे, कट करेंगे, पहले इस बॉर्डर स्टाइल लगाएंगे, उसके बाद बॉर्डर का विड्थ। तो अभी यहाँ पर स्टाइल नहीं बॉर्डर, अभी अप्लाई हुआ है, हाँ हो गया है ना। अभी देखो टॉप में क्या है, टॉप में 50 पिक्सल, लेफ्ट में 40, बॉटम में 30, और ये फिर 20। तो ये हमारा है ना 40 30 20 10। तो ये हमारा पिक्सल आ चुका है बॉर्डर। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और अभी इस तरह से आ गया। अब देखो बॉर्डर में भी हमारा वैल्यू आ चुका है। नीचे आओ, बॉर्डर में देखो ये 39, ये पूरा 40 नहीं दिखा रहा है, पॉइंट में ही दिखा रहा है वैल्यू हमेशा। टॉप में देखो 40 हमारा है, और राइट में हमारा 30 है। उसके बाद बॉटम में देखो 20 है, और लेफ्ट में देखो 10 पिक्सल का बॉर्डर का वैल्यू आ चुका है। तो ये बॉर्डर भी हमारा बॉक्स मॉडल का ही पार्ट है, और ये हमारा बॉर्डर बॉक्स मॉडल, और मार्जिन भी हमारा बॉक्स मॉडल का, और पैडिंग भी बॉक्स मॉडल का ही हिस्सा है, और पोजीशन भी बॉक्स मॉडल का हिस्सा है, वो कभी कभार अप्लाई हो जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं क्या वैल्यू को। हाँ, चेंज नहीं करने दे रहा है। ये बॉर्डर, तो बॉर्डर रिमूव कर दिया, बॉर्डर हमारा आ गया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो आधे घंटे के करीब हो चुका है, और मिलते हैं एक नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।